एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, वहां रामू और उसकी पत्नी सीता अपने दो छोटे बच्चों राजू और पिंकी के साथ रहते थे। रामू दिहाड़ी मजदूर था और हर दिन कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो जाता था। हर सुबह रामू सूरज उगने से पहले ही उठ जाता और काम की तलाश में निकल पड़ता। कभी उसे खेतों में काम मिलता तो कभी किसी निर्माण स्थल पर। शाम को जब वह थका हारा घर लौटता तो उसकी उम्मीदें अक्सर टूटी हुई होती। सीता भी घर पर खाली नहीं बैठती थी। वह आस पड़ोस के घरों में छोटे मोटे काम करती, जैसे बर्तन धोना या कपड़े सिलना, ताकि कुछ अतिरिक्त पैसे आ सके। बच्चों को पौष्टिक भोजन देना उनके लिए एक सपना था। अक्सर वे सूखी रोटी और नमक के साथ ही गुजारा करते। राजू, जो 5 साल का था, और पिंकी, जो 3 साल की थी, अपने बचपन की मासूमियत में भी भूख की पीड़ा को महसूस करते थे। जब कभी उन्हें कोई फल या मिठाई मिल जाती तो उनकी आंखें चमक उठती, मानो उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। एक बार राजू बहुत बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था और शरीर में दर्द। रामू और सीता के पास डॉक्टर के पास ले जाने के पैसे नहीं थे। उन्होंने रात भर बच्चे को अपनी गोद में लिया और घरेलू नुस्खों से उसका इलाज करने की कोशिश की। सीता की आंखों से आंसू बहदुपादा रहे थे। वह अपने बच्चे को तड़पता देख रही थी और खुद को असहाय महसूस कर रही थी। भगवान की कृपा से कुछ दिनों बाद राजू धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन इस घटना ने उनके दिलों में एक गहरा घाव छोड़ दिया। त्योहारों पर जब गांव के बाकी घरों में खुशियों का माहौल होता, रामू का घर खामोश रहता। नए कपड़े पहनना या मिठाइयां खाना उनके लिए सिर्फ एक कल्पना थी। राजू और पिंकी अपने दोस्तों को नए कपड़े पहने और मिठाइयां खाते देखकर उदास हो जाते, लेकिन वे जानते थे कि उनके माता पिता के पास इतना पैसा नहीं है। समय बीतता गया और रामू व सीता की मेहनत से थोड़ी थोड़ी बचत होने लगी। उन्होंने तय किया कि वे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि उनका भविष्य उनकी तरह अंधकारमय न हो। उन्होंने राजू को गांव के सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया, जो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। राजू भी मन लगाकर पढ़ता था। वह जानता था कि शिक्षा ही गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। इस परिवार की कहानी गरीबी और संघर्ष की एक अंतहीन गाथा थी, लेकिन यह आशा और दृढ़ संकल्प की कहानी भी थी। हर दिन वे एक दूसरे का सहारा बनते और एक बेहतर कल की उम्मीद में जीते। उनका दर्द उन्हें कमजोर नहीं बनाता था, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाता था, ताकि वे अपने बच्चों को एक उज्ज्वल भविष्य दे सकें।